हफ्ते से तुम्हारे पापा को सामान की लिस्ट दे रही हूँ, पर रोज वो सामान लाना भूल जाते हैं। अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ और सब सामान मंगवाती हूँ, ठीक है? कीर्ति मन्नू को फोन करती ही है कि इतने में ही वो घर आ जाता है और उस दिन भी वो सामान लाना भूल जाता है। अजी आज सामान बोला था आपको, नहीं लाए क्या? अरे कीर्ति, आज भी लेट हो गया, इसीलिए नहीं ला पाया। मैंने आपको एक हफ्ते से बोल रखा है कि सामान लाना है। राहुल के जन्मदिन को सिर्फ 2 दिन बच गए हैं और आप है कि सामान ही नहीं ला रहे हैं अभी तक। अगर कल सामान नहीं आया ना तो घर में मत आइएगा, समझे? अगले ही दिन मन्नू को काम से आने में देर हो जाती है और मार्केट भी बंद हो जाती है। मन्नू वहीं पास के नुक्कड़ पर जाकर बैठ जाता है। क्या वो भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? अरे भैया, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मार्केट बंद हो गई है। अगर आज भी मैं सामान लेकर नहीं गया तो मेरी पत्नी मुझे घर में नहीं घुसने देगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे परेशान मत हो, यहाँ थोड़ी दूर पर ही एक मार्केट है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम वहाँ से अपना सारा सामान खरीद सकते हो। फिर वो आदमी मन्नू को उस मार्केट में लेकर जाता है। सामान लेने लगता है। मन्नू एक एक करके सब दुकानों से सामान लेने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ के सब दुकानदार थोड़े अजीब से ही होते हैं। किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ही नहीं होती, बस सबके सब चुपचाप बैठे सामान बेचते रहते हैं। कोई दुकानदार बात भी नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अजीब है, ज्यादा बात ही नहीं करते। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरा सामान मिल गया ना। अरे सब खरीद लिया तुमने, कुछ रह तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, सब खरीद लिया मैंने। और ऐसी मार्केट मैंने पहली बार देखी है जहाँ इतना सस्ता सामान मिलता है। लेकिन मैं इतना सारा सामान अकेले घर लेकर कैसे जाऊंगा, बस यही सोच रहा हूँ। यहाँ तो कोई रिक्शा या ऑटो भी नहीं दिख रहा। अरे थोड़ी ही दूरी पर मेरा ऑटो खड़ा है, मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात में ये ऑटो कहाँ से लाया? जब मिला था तब तो ये पैदल ही था। खैर मुझे क्या, मुझे तो घर जाने से मतलब है। मन्नू ज्यादा नहीं सोचता और उस आदमी के साथ चला जाता है और उसके ऑटो में बैठकर अपने घर के बाहर उतर जाता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मन्नू अपना सामान लेकर घर आ जाता है। कीर्ति बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों सारा सामान घर के अंदर ले जाते हैं। फिर वो सब खाना खाकर कमरे में लेट जाते हैं। लेकिन उस रात मन्नू उसी मार्केट के बारे में सोचता रहता है और फिर सोचते सोचते सो जाता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और राहुल का जन्मदिन आ जाता है। रात को राहुल के सारे दोस्त घर आते हैं और उसे विश करते हैं। कीर्ति फिर जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है। कीर्ति फिर अंदर से केक लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। फिर सब लोग केक के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और राहुल केक काटने लगता है। सब राहुल को मुबारकबाद देते हैं। सब बच्चे मास्क लगाते हैं, पर मास्क लगाते ही वो अजीब हरकत करने लगते हैं। थोड़ी देर तो मन्नू और कीर्ति को ये सब मजाक लग रहा होता है, पर जब वो देखते हैं कि एक बच्चा जिसने कुत्ते का मास्क पहना है वो सबको काटने लगता है, तो वो लोग डर जाते हैं। जी जल्दी सबके चेहरे से ये मास्क उतरवाओ, कुछ तो गड़बड़ है। मन्नू सबके चेहरे से मास्क उतारने लगता है, पर वो मास्क तो उनके चेहरे से चिपक गए होते हैं और उतरने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। अब दोनों चिंता में आ जाते हैं। अरे कैसे मास्क है ये? और बाकी जो भी सामान तुम कल लेकर आए हो ना, सब में कुछ गड़बड़ है। तुम कुछ करो ना, तुम अभी के अभी उस मार्केट जाओ और जाकर दुकानदार से बोलो। अरे अब दिन रात मत देखो और अभी के अभी जाओ। मन्नू कीर्ति की जिद करने पर तभी के तभी मार्केट के लिए निकल जाता है। वहाँ जाकर वो दुकानदारों से सामान की शिकायत करता है और उसे वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिलता। अरे अजीब बात है, मैं कब से बोले जा रहा हूँ पर यहाँ तो कोई दुकानदार कुछ बोलता ही नहीं। बड़े ही अजीब। मन्नू पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाने लगता है और उसको ऐसे चिल्लाते देख सब दुकानदार गुस्से में आकर अपना रूप बदल लेते हैं। सबके सब भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। सबके सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब बोल, क्या बोल रहा था? बोल, दिखा अब तुझे क्या दिक्कत है? इतने सारे भूतों और चुड़ैलों को देखकर मन्नू तो डर कर पीछे हट जाता है। ये सब क्या है? ये आम इंसान एकदम भूत चुड़ैल में कैसे बदल गए? ये कैसी मार्केट है? ये सब क्या हो रहा है? ये कोई आम मार्केट नहीं है, ये हमारी मार्केट है। ये भूतों और चुड़ैलों की मार्केट है। हाँ, और यहाँ से खरीदा हुआ सामान काले जादू वाला है। ये तुम क्या बातें बोल रहे हो? मतलब वो सब सामान जो मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए लेकर गया था, वो सब काले जादू वाला है? हाँ, वो सब काले जादू वाला है। ऐसा मत करो, मेरे घर में सब बच्चे वो मास्क पहनकर अजीब हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये भूतों और चुड़ैलों की मार्केट है। मन्नू सभी भूतों और चुड़ैलों से विनती करता है, पर कोई उसकी एक बात नहीं सुनता। मन्नू हार कर घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी कीर्ति को बताता है। कीर्ति तो ये सब सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये किस मार्केट से सामान उठा लाया? अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचो। कुछ देर दोनों सोचते हैं कि तभी मन्नू को उस आदमी का ख्याल आता है। वो आदमी जिसने उस रात मुझे उस मार्केट के बारे में बताया था, वो पक्का जानता होगा।
तुम उसे ढूंढोगे कहाँ? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो देखो सामने वो आ गया। मैंने उसे जन्मदिन पर बुलाया था और देखो वो आ गया। अब तुम बिल्कुल ऐसे रहना जैसे हमें उस मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। मन्नू और कीर्ति उस आदमी को लेने दरवाजे पर जाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। वो आदमी बच्चों को ऐसे अजीब बर्ताव करते देख बड़ा खुश होता है। वो आदमी बड़ा हैरान होता है कि आखिर मन्नू इतना नॉर्मल कैसे है। उसके सामने सारे बच्चे इतने अजीब बर्ताव कर रहे हैं, फिर भी वो खुश कैसे है। मन्नू उस आदमी के लिए कुछ खाने का लेकर आता है। उसे खाते ही वो आदमी बेहोश हो जाता है और होश में आते ही वो खुद को रस्सी में बंधा हुआ पाता है। अरे ये क्या, मुझे किसने बांधा? अब चुपचाप से सच सच बता कि ये तूने क्या किया और क्यों किया। मैंने क्या किया? ये सब क्या बोल रहे हो? और खोलो मुझे अभी के अभी। हम तुमको खोलने तो नहीं वाले। हाँ, एक शर्त पर खोलेंगे, जब तू हमें सच सच बताएगा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे पति को उस भूतों और चुड़ैलों की मार्केट में भेजा। क्या है वहाँ का सच, और कैसे बचाएं अब हम अपने बच्चों को उस काले जादुई मास्क से। मन्नू और कीर्ति जब उस आदमी को पुलिस को देने की धमकी देते हैं तो वो सब सच सच उगल देता है। देखो मुझे सब सच पता था उस मार्केट के बारे में और मैंने तुमको जानकर वहां भेजा, पर इससे तुम्हारा क्या फायदा? फायदा नहीं, मजबूरी है। उन भूत और चुड़ैलों ने मेरे बच्चे को वहां कैद कर रखा है। वो मुझे धमकी देते हैं कि जब उसके बदले में मैं 10 बच्चे उनको लाकर दूंगा तब वो उसे छोड़ेंगे। जब तुमने बताया कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है तो मैं खुश हो गया कि यहाँ तो बहुत बच्चे आएंगे और मैं अपने बच्चे के बदले उनको देकर उसे आजाद करा लूंगा। तो तुम अपने एक बच्चे के लिए इतने बच्चों की कुर्बानी देने को तैयार हो? तो मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम तुम्हारे बच्चे को बचाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। सब मिलकर उस आदमी के बच्चे को बचाने का तरीका सोचते हैं और फिर उनको एक तरकीब सूझती है। इस बार कीर्ति उस मार्केट में जाती है। वो बड़े ध्यान से एक एक दुकान पर जाती है और देखती है उसे एक दुकान पर एक बच्चा दिखता है जिससे दुकानदार नौकरों की तरह काम करवा रहा होता है। कीर्ति समझ जाती है कि ये उसी आदमी का बच्चा है। मुझे यहाँ से वो सामान और उधर से 2 पैकेट आटा और हाँ, वहाँ से एक एक पैकेट सब पैक कर दो। दुकानदार सब पैक कर देता है पर अब कीर्ति अपनी चाल चलती है। अरे मेरी गाड़ी तो वहाँ खड़ी है, मैं कैसे ये सामान वहाँ तक लेकर जाऊँ? आप इस बच्चे को बोलो ना कि मेरा सामान गाड़ी तक छोड़ कर आए। कीर्ति उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती है। वहाँ उसकी कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती बल्कि वो आदमी ऑटो लेकर खड़ा होता है। बाप और बेटे एक दूसरे को देखकर खुशी से पागल हो जाते। जल्दी अंदर बैठो और वक्त मत बर्बाद करो। कीर्ति उस बच्चे को अंदर बैठाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो सीधा घर आ जाते हैं। उस आदमी के बेटे को वो बचा लेते हैं पर अब चिंता होती है उन बच्चों की जिन्होंने मास्क लगा रखा होता है। अब तुम्हारा बेटा तो तुमको मिल गया ना, पर इन बच्चों को कैसे ठीक करें? ये मास्क इनसे चिपक गए हैं। मुझे पता है कि ये कैसे ठीक होंगे। ये मास्क पेपर के हैं, तो बस आप इनके ऊपर पानी डालो जिससे ये अपने आप खराब हो जाएंगे। बस फिर क्या, सब लोग उन बच्चों पर भर भर कर पानी डालते हैं और कागज के मास्क गल कर निकल जाते। मास्क निकलते ही बच्चे पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद